हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रवीण, योर डीएसए मेंटर। और आज के इस वीडियो में हम सी एस ई एस प्रॉब्लम सेट का जो एडिट डिस्टेंस क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार आप प्रॉब्लम अच्छे से रीड कर लेना। प्रॉब्लम ये है कि द एडिट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रिंग इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म वन स्ट्रिंग इनटू अदर स्ट्रिंग, है ना। और जो ऑपरेशन है वो क्या है कि वी कैन ऐड वन कैरेक्टर टू द स्ट्रिंग और वी कैन रिमूव द कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड वी कैन ऑल्सो रिप्लेस द वन कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, है ना। ऐसा है, ठीक है। और फिर बाद में जो एक एग्जांपल है वो हमको दे रखा है। बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग दे रखी है और हमको फर्स्ट वाली जो स्ट्रिंग है उसको सेकंड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे करना है कि कुछ ऑपरेशन है, मतलब ऑपरेशन है वो हमको परफॉर्म करना है और वो सेकंड स्ट्रिंग को कन्वर्ट एक्चुअल में नहीं करना है, बट उनको ये इस प्रॉब्लम में ऐसा है कि डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस वो है कि फर्स्ट स्ट्रिंग को कितने ऑपरेशन में सेकंड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर पाता हूँ। और ऑपरेशन किस किस तरह के हैं, या तो मैं एक कैरेक्टर में ऐड कर सकता हूँ या फिर एक कैरेक्टर रिमूव कर सकता हूँ जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है, ठीक है। और या फिर जो प्रत्येक जो कैरेक्टर है वो मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ एक कैरेक्टर, है ना। और ये ऑपरेशन हम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, राइट। तो इसका जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं अभी। तो एग्जांपल में दे रखा है कि दो स्ट्रिंग्स है, एक तो ये और सेकंड स्ट्रिंग दे रखी है मूवी, है ना। ये दो स्ट्रिंग्स है, राइट। और बेसिकली जो इनपुट आउटपुट है वो फॉर्मेट आप देख लेना अच्छे से। जो इनपुट फॉर्मेट में उसमें जो स्ट्रिंग आ रही है वो बेसिकली जो अपर केस लेटर्स हैं वही आ रहे हैं, ठीक है। और एन और एम की जो रेंज दे रखी है 5000 के अंदर है, एन स्क्वायर में क्या पता सॉल्व हो सकता है ना, एन इंटू एम में, राइट। तो इसमें देख लेते हैं कि कितने ऑपरेशन इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, राइट। तो दिख रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे तो एम आ रहा है, यहाँ तो स्टार्ट एल से हो रहा है। तो इसको हम क्या करें, या तो हम ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, कहीं भी एक कैरेक्टर ऐड भी कर सकते हैं, बट मुझे पता है इसके आगे भी कहीं एल आ नहीं रहा। तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि शायद इस एल को रिप्लेस ही करना पड़ेगा ना, या फिर इसको मैं डिलीट करके फिर एम ऐड करूँ, वो भी सेंस नहीं बना रहा है। इससे अच्छा एक ऑपरेशन में इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो एल है इसको मैंने एम से रिप्लेस कर दिया, तो अभी मेरा ये बन गया, ठीक है, राइट। फिर मेरे को देख रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट कैरेक्टर इसका इस ओ में मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑपरेशन कुछ परफॉर्म नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि दोनों कैरेक्टर सेम है। फिर नेक्स्ट पे गया, यहाँ वाले देखो पॉइंटर्स चला रहा हूँ, देखो अब सही धीरे धीरे सॉल्यूशन बिल्डअप करना स्टार्ट हो सकता है ना। तो मैं इस पॉइंटर पे हूँ, यहाँ पे भी देखो ये और ये कैरेक्टर सेम है। तो मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट पे चले जाता हूँ, दोनों है ना, दोनों यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आई आ रहा है, वहाँ पे ई आ रहा है ना। तो मैंने कहा या तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मैं रिमूव करके आई ऐड करूँ, तो फिर बाद में मेरे को ई भी हो सकता है बाद में ऐड करना पड़ेगा, ई भी, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे एक आई जो है वो मैं ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे इसके बाद में जो यहाँ पे मैं आई में इंसर्ट कर दिया, है ना। फिर बाकी ई जो पड़ा ही था, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मेरे को दो ही ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े। एक तो जो एल है इसको मैं एम से रिप्लेस कर दिया, और बाकी ये दोनों कैरेक्टर सेम थे, और यहाँ पे बीच में मैंने आई इंसर्ट कर दिया। तो मेरे दो जो ऑपरेशन है उसमें ये परफॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये वाला तो जो एग्जाम्पल था वो हमको जो सैम्पल टेस्ट केस है वहाँ पे दे रखा था। इसके कुछ है ना ईजी एग्जाम्पल लेके वहाँ से कुछ अप्रोच स्टार्ट करते हैं ना। तो लाइक मान लो कि ये है कि फर्स्ट वाली जो स्ट्रिंग है एकदम ईजीएस्ट पॉसिबल जो है केसेस वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस स्ट्रिंग को मान लो कि इसमें कन्वर्ट करना है ना। तो आप बोलोगे कि सर स्टार्ट कर लो यहाँ से और यहाँ से पॉइंटर्स, जैसा कि वहीं से ही हमने देखते हुए आए थे, ठीक है। तो हमने कहा कि ये दोनों कैरेक्टर सेम है, तो आप नेक्स्ट पे चले जाओ। अब इसको सेम करना है ना। इसका तो देखो एक एक कैरेक्टर ही जाएगा, इसमें कुछ डिलीशन इंसर्ट नहीं करना है ना, हमको इसको चेंज करना है ना। तो इस पर आगे चला गया, मैंने कहा ये तो सेम है, और यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्योंकि दिख रहा था कि आगे सी है, तो आप बोलोगे कि सर इसको डिलीट कर दो, है ना। तो हमारा एक ऑपरेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो हमने डिलीट किया, बट हो सकता है डिलीट ना करें, क्यों, अभी तो आपको दिख रहा है, ठीक है, बट हो सकता है डिलीट हम ना भी करें। मान लो कि ये केस है ABC और ACC, ये केस है, ठीक है। तो इसमें हमको देख के डिलीट का नहीं आएगा आइडिया, है ना। मान लो कि D और है यहाँ पे, इसको हमको देखते हैं क्या करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने कहा कैरेक्टर सेम है, आगे चले जाओ, यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखना, अब आप बोल रहे हो कि यार इसको नहीं यार इक्वल नहीं यार, आगे सी दिख रहा है तो इसको डिलीट कर दो। देखो ऐसे ग्रीडीली हम डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम डिलीट करेंगे तो अगर सी इंसर्ट करेंगे बी की जगह तो हम ज़्यादा ऑप्टिमाइज लाएंगे, है ना आंसर।
इस पर आप देख सकते हो करके, वो भी और डिलीट करके भी देख सकते हो, सी इंसर्ट करना पड़ेगा नहीं तो, है ना, तो ऑपरेशन एक एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो इसमें कितना, एक ऑपरेशन यहाँ लगा, फिर मैं यहाँ गया और यहाँ पे गया, ये भी सी इक्वल आ रहा था। अब इसके आगे कुछ है नहीं, बट ये स्ट्रिंग आगे जुड़ी हुई है, तो इसको हमको सारे जो बचे वाले जो एलिमेंट है उनको सबको मतलब रिमूव करना पड़ेगा ना, तो इसको रिमूव किया, तो इसके दो ऑपरेशन लग गए, है ना। अच्छा, और दोनों चीज़ें साथ में भी आ सकती है, कैसे कि मतलब है ना, मान लो कि ये कैसे ABCD है ना, फर्स्ट वाली स्ट्रिंग ये है और हमको ACD ये बनाना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट इस पे आया और ये देखा कैरेक्टर सेम है, तो मैं नेक्स्ट पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे B था तो मैंने कहा इसको एक बार है ना आप मतलब रिप्लेस भी कर सकते हो, बट इसको डिलीट करने पे मैं कह रहा हूँ सही मतलब जो ऑप्टिमाइज आंसर आएगा, ठीक है। तो एक ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हुआ, ये नेक्स्ट पे चला गया, ये यहीं पे है, ठीक है, क्योंकि ये डिलीट हो गया है, ठीक है। ध्यान से देखना पॉइंटर्स का भी, देखो ये यहीं पे, ये आगे जा रहा है, ये सारे केस में यही केसेस है, बस पॉइंटर्स से इसमें खेलना है ना, उससे ही स्टेट पूरी चेंज होगी, मतलब बस स्टेट्स में देख, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रिंग थोड़ी मतलब एक्चुअल जो कौन कौन से कैरेक्टर रिमूव किए हैं वो थोड़ी बताना है इसको, है ना, बट इसको मतलब मिनिमम नंबर ऑफ वो चाहिए ना, कि मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन चाहिए बस। तो यहाँ पे है, ये देखा इक्वल है, फिर इस पे चला गया, ठीक है। तो एक काम करो, मतलब सॉरी ये बी है क्या यहाँ पे, यहाँ पे बी है, सॉरी बी है ये, है ना। तो यहाँ पे आया, अब इस पे अब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, देखो डी से रिप्लेस करना पड़ेगा ना, इसको डिलीट करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो डिलीट करके ऐड करेंगे, एक ऑपरेशन एक्स्ट्रा लगेगा ऑब्वियसली। मैं इतनी ऑब्वियस चीज़ क्यों समझा रहा हूँ, अब तो मतलब एडवांस हो गया आप, है ना, क्योंकि इतने सारे वीडियोज़ आप देख के आए हो, ठीक है। तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। अच्छा, समझ में आ गया, ये मतलब जो एग्जाम्पल्स है ये क्लियर है आपको। तो इसका मतलब जो हमारा जो मेन एग्जाम्पल था ABCD, इससे ही हम सॉल्यूशन देखने वाले थे, ACD ये बनाना था। तो हमको पता है कि यहाँ पे तो जैसे दिख रहा था, तो हमने देख लिया कि यहाँ पे है ना मतलब यहाँ पे हमको डिलीट करने पे ही ऑप्टिमाइज आंसर मिल रहा था, रिप्लेस करने पे नहीं मिल रहा था, है ना। तो ये तो यहाँ पे दिख गया, बट एक्चुअली में दिखेगा थोड़ी, मतलब सारे ऑपरेशन एक एक बार परफॉर्म करके देखने पड़ेंगे ना, कि हो सकता है कौन सा ऑप्टिमाइज हो, मतलब सारे वेज करने पड़ेंगे। तो इसीलिए तो मतलब डीपी का क्वेश्चन है ना। तो इसमें देखेंगे कि मतलब सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो स्टेट्स कैसे कैसे चेंज होगी, है ना। तो वो हम देख ले, मेनली सब पॉइंटर से ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो डीपी है वो हम डिफाइन कर लेते हैं। और जैसा कि इसमें हम समझ रहे थे कि 2 पॉइंटर वाली अप्रोच है, ठीक है। तो एक पॉइंटर इस स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेगा और एक पॉइंटर इस स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेगा, मतलब जो डीपी की साइज क्या होनी चाहिए, n क्रॉस m होनी चाहिए, ठीक है। तो एक डीपी बना लेते हैं n क्रॉस m की, है ना। अच्छा, उसमें जो स्टेट है वो क्या बोलेगी कि भाई जो डीपी ऑफ जो आपका i, j है, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंटर जो फर्स्ट स्ट्रिंग में चल रहा है, सेकंड वाला जो j है जो कि m तक चल रहा है, ठीक है, वो सेकंड वाली स्ट्रिंग में है और फर्स्ट वाली स्ट्रिंग को सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, तो डीपी ऑफ i, j ये क्या बोलेगा कि मैं j कैरेक्टर, अल्टीमेटली ये वाली स्ट्रिंग बनानी है ना, तो ये बोलेगा कि मैं j कैरेक्टर तक ये वाली स्ट्रिंग में कंस्ट्रक्ट कर चुका हूं, लेकिन मैं ये कैरेक्टर तक मैं ये वाली स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट कर चुका हूं, और जो इस स्ट्रिंग से मैंने i कैरेक्टर्स यूज किए, फर्स्ट i कैरेक्टर्स। अच्छा, वो कैसे, फिर से लिख देता हूं कि भाई ये बोल रहा है कि मतलब I used first I कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग A, ठीक है, स्ट्रिंग फर्स्ट वाली स्ट्रिंग A, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट, देखो इंपॉर्टेंट है, टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग मतलब टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट J कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग B, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बनानी थी ये वाली स्ट्रिंग पूरी है ना, बट इसमें से मैंने फर्स्ट आई कैरेक्टर से यूज किए। अच्छा, वो कैसे, देखो मान लो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, देखो इसमें तो इसको डिलीट करना पड़ रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट पे चले जा रहे हैं, ठीक है। बट मान लो कि जैसे कि ये वाला एग्जांपल है कि हमारे पास ए बी है और इसको हम इससे हमको मतलब ए सी बी ये बनाना है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता करता मैं यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अब ये वाला मेरा पॉइंटर मान लो यहीं पे, ठीक है, ये फिर ये तो मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है ना, ये तो मेरे को इंसर्ट करना है, बट मैं रहूंगा तो यहीं पे ही ना, मुझे पता है नेक्स्ट आगे कुछ मैं इंसर्ट करूंगा जो यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बट मेरा पॉइंटर तो अभी यहीं पे रहेगा, क्या इस पे जाएगा क्या पॉइंटर, नहीं, यहाँ पे आगे अभी तक ऐड कर रहा हूँ ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब मैं जे स्ट्रिंग यानी मैं मतलब सॉरी जे कैरेक्टर तक यानी मैं 1 कैरेक्टर तक ये वाली स्ट्रिंग में कंस्ट्रक्ट कर चुका हूँ, बट मैंने जो कैरेक्टर है वो मैंने ऊपर वाली स्ट्रिंग से जो आई तक कैरेक्टर है, फर्स्ट आई कैरेक्टर मैंने यूज किए। अच्छा, तो ये मैंने एकदम सही लिखा है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। देखो इसमें जिस केस में इंसर्ट करना होगा उस केस में ये सेटिस्फाई हुआ कि मैं मतलब जो फर्स्ट जो आई कैरेक्टर है यहां तक यूज किया ना, बट मैंने ये भी कंस्ट्रक्ट कर लिया क्योंकि हो सकता है मैंने इंसर्ट किया हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं, बिल्कुल सही है, ठीक है।
कुछ कंस्ट्रक्ट कुछ मतलब इंसर्ट किया होगा, तब मैंने कंस्ट्रक्ट ये वाला कर दिया होगा, ठीक है। और सिमिलरली इस केस में क्या होगा, इस केस में डिलीट हो रहा है, ठीक है, इस केस में डिलीट हो रहा है, तो मैं फर्स्ट मेरा पॉइंटर इसमें यही रहेगा, ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पे जाएगा क्योंकि ये कैरेक्टर इक्वल है, ठीक है। अब सी आ रहा है, अब मैंने देखा ये, अब इसको मुझे पता है कि इसमें मुझे इसमें पता है कि डिलीट करने पे मतलब ऑप्टिमाइज आ रहा था, तो भी ऑप्टिमाइज वाली वे ले लेते हैं, तो मैंने इसको डिलीट किया, फिर इस पे गया, ठीक है। फिर मैंने देखा कि अब देखो यहाँ पे 3 कैरेक्टर यूज किए, इसको बनाने में 3 कैरेक्टर यूज किए, ठीक है, और इसमें देखा कि 1 कैरेक्टर यूज किया, इसलिए ये डिफरेंट है, ये मतलब इसलिए मैंने ये चीज ऐसे स्टेट में लिखी है कि भाई मतलब फर्स्ट आई कैरेक्टर में यूज करके जो मतलब जो सेकंड स्ट्रिंग के जे कैरेक्टर मैंने बना दिए हैं, ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, तो इसका सीधा आप इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बेस केस और फिर इंप्लीमेंटेशन देखते हैं ना। वैसे ये प्रॉब्लम जो है मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड है, आपने कहीं ना कहीं सॉल्व किया होगा, मतलब जब आपने डीपी स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, मतलब इस ड्राइवर वगैरह ने भी काफ़ी उन्हें कवर किया है ये वाली चीज़, तो मतलब ठीक है, बट मतलब इसको हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सो सबसे पहले जो है मतलब डीपी ले लेते हैं। डीपी जैसा कि मैंने बताया कि n क्रॉस m की होगी, ठीक है। और इसमें क्या करना है, मतलब आई थिंक मिनिमम वैल्यू बतानी है ना, जस्ट अ मिनट, सॉरी हाँ, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताना है, ठीक है। तो अच्छा, कोई मतलब मिनिमाइज करना है तो इन जनरल इसमें मतलब जो इन्फानाइट है उससे हम इन्फानाइट सारी स्टेट में इन्फानाइट रख देते हैं एक बार, और नंबर ऑफ वेज अगर कैलकुलेट करने होते हैं तो सारे स्टेट में 0 रखते थे, ठीक है। और अगर इसमें मिनिमाइज करना है स्टेट को तो सबसे पहले तो इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर दिया, राइट। अच्छा, अब देखो बेस केस क्या होगा। अब बेस केस ऐसा होगा कि मतलब 0 0 वाले कंसिडर करते हैं इन जनरल, है ना। और अगर 2D इसमें है, 2D स्टेट 2 स्टेट्स हैं, तो देखते हैं कि एक 0 है और बाकी वाला अगर नॉन 0 तो क्या सीन है, या फिर मतलब एक मतलब दूसरा वाला 0 है और पहले वाला नॉन 0 है, तो हम सारे केस लिखते थे। या फिर अगर 0 0 से ही काम चल जा रहा था तो 0 0 से ही चला रहते थे, ठीक है। बट इसमें बेस केस क्या हो सकता है कि मान लो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है, उसमें मैंने आई कैरेक्टर तक चूज कर लिया है, और जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है उसमें मैंने कुछ देखा, कुछ बना ही नहीं, ठीक है, वहाँ पे 0 ही है, ठीक है, मतलब एक भी कैरेक्टर नहीं बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मतलब मैंने आई कैरेक्टर्स लिए हैं वो सारे मेरे को डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक बेस केस ये हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं मतलब और फर्स्ट वाली जो स्ट्रिंग है उसके मैंने जे कैरेक्टर बना दिए, ठीक है, और मतलब सेकंड वाली स्ट्रिंग है उसमें जे कैरेक्टर बना दिए, और फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में मैं 0 पे ही हूँ, ठीक है, मतलब मैंने एक भी कैरेक्टर वहाँ से नहीं लिया, तो ठीक है। तो इसका मतलब जो जे कैरेक्टर्स मेरे जो यहाँ पे मेरे बन गए हैं वो सारे के सारे मैंने इंसर्ट किए होंगे ना, तभी मैं एक ही स्टेप में नहीं गया आगे, ठीक है। तो मेरे को जे पुट करना पड़ेगा उस पर, ठीक है। तो एक बार लिख के देख लेते हैं बेस केस यही देख लेते हैं कि मान लो कि सबसे पहले 0 से मतलब n तक है ना, कोई भी आई कैरेक्टर। तो अगर मैंने देखा कि फर्स्ट मैंने इसमें आई कैरेक्टर यूज़ कर लिए, बट मैंने उसमें देखा कि उसमें कुछ है मतलब कुछ बना ही नहीं, तो इसका मतलब जो कैरेक्टर मैंने लिए हैं वो सारे मेरे को डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर जो जे वाला भी देख सकते हैं 0 से m तक, मैं देखूंगा कि इसके मैंने एक भी कैरेक्टर नहीं लिए, इसके मैंने जे कैरेक्टर बना लिए, इसका मतलब मैंने ऑपरेशन जे किए होंगे, ठीक है, जे मैंने इंसर्ट किए होंगे ना। इनफैक्ट 1 बेस इंडेक्सिंग है ना, यहाँ पे 1 बेस है, ध्यान रखना, ठीक है, 1 बेस है, तो मैंने जे ऑपरेशंस इसमें किए होंगे, राइट। फिर मैं लूप चलाऊंगा इन दोनों स्ट्रिंग में, ठीक है। अब लूप की जो ऑर्डरिंग है वो दोनों तरीकों से हो सकती है ना, इसमें क्योंकि कंस्ट्रेंट नहीं है कुछ ऐसा, है ना। और मतलब ऐसा है कि हो सकता है मैं फर्स्ट आई कैरेक्टर जे यूज करके जे कैरेक्टर बना लूँ सेकंड स्ट्रिंग के, या फिर मैं ऐसा देख सकता हूँ मैं जे कैरेक्टर बना रहा हूँ और इसमें फर्स्ट आई कैरेक्टर्स यूज कर रहा हूँ, तो दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्डरिंग आप इसमें दोनों ऑर्डरिंग चल जाएगी, ठीक है, ये है। और फिर सेकंड नेक्स्ट जो है 0 से लगाकर m तक, है ना, भले ये लूप स्वैप कर लेना तो भी चल जाएगी, ठीक है। अब मतलब ड्राई रन करके देखना एक बार, है ना, मतलब इसका भी मैंने जो बोला वापस पीछे करके देखना, ठीक है, दोनों तरीके से ये चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखूंगा कि मेरा जो ith कैरेक्टर मान लो कि इक्वल है, ठीक है, s ऑफ जो मतलब a ऑफ जो i है दैट इज इक्वल्स टू b ऑफ j। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में सिंपल है, मैं क्या करूंगा नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। तो दोनों पॉइंटर मैंने नेक्स्ट पे रखे थे ना, मैंने कहा अगर दोनों इक्वल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो ये इक्वल्स टू मैंने dp ऑफ i और j कर दिया, ठीक है। अब देखना, अब इक्वल नहीं है, ठीक है, एल्स के केस में क्या होगा, अब देखना ध्यान से। अब मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, ठीक है, 3 ऑप्शन क्या क्या थे कि मान लो कि ABC ऐसा था ना और AC बनाना था, ठीक है। और तो ये वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसमें एक्चुअली 2 केसेस चल रहे हैं तो ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। ABCD ये है और ACD ये है,
ठीक है। तो इसमें डिलीट और रिप्लेस दोनों कर रहे थे, बी था एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या कर रहे थे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, फिर हम देखा कि ये इक्वल है तो मैं नेक्स्ट पे चला जा रहा था। अब देखो ये वाला पॉइंटर यहाँ आया था, ये वाला यहाँ आया था, इसमें हम क्या कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे। अच्छा, डिलीट कर रहे थे तो ये वाला डिलीट किया, ये वाला नेक्स्ट पे बढ़ा रहे थे। क्या ये वाला बढ़ा रहे थे? नहीं, क्योंकि ये तो अभी तक होना है ना, इसका तो मैचिंग होनी है ना, तो इसको मैंने एक पॉइंटर नेक्स्ट पे कर दिया, ठीक है। और ये दोनों इक्वल हो गए तो मैंने दोनों को नेक्स्ट पे कर दिया। इसमें इक्वल वाले पे ये वाली कंडीशन चल जाएगी, बट मैं देख लूँ कि अगर रिप्लेस करूंगा तो मैं देखूंगा कि सॉरी, अगर इसको डिलीट करूंगा तो आगे वाले का पॉइंटर आगे जाएगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाली स्ट्रिंग का पॉइंटर आगे जाएगा, ठीक है। और अगर रिप्लेस करना है सिमिलरली तो दोनों पॉइंटर आगे जाएंगे, ठीक है। अब ये हो चुका है इसका पूरा, ठीक है। तो इसमें मैंने रिप्लेस कर दिया, एक ऑपरेशन ऐड कर दिया, दोनों में आगे चला गया, ठीक है। और अगर इसमें जैसे डिलीट किया और अगर मैं इसे अगर ऐड करूंगा तो मैं कहूंगा कि मतलब ये वाला पॉइंटर तो यही रहेगा बट ये वाला नेक्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमने 3 केस देख लिए थे कि मतलब इसका पॉइंटर एक बार आगे जा रहा है, इसका पॉइंटर यही है, ठीक है, या फिर दोनों पॉइंटर आगे जा रहे हैं कि जब मतलब रिप्लेस वाला केस है तो दोनों पॉइंटर आगे जा रहे हैं, ठीक है। और वो एक केस हो सकता है कि इसमें मैं कुछ इंसर्ट करूं तो ये तो पॉइंटर यही रहेगा क्योंकि इसके आगे वाला कैरेक्टर मैंने यूज थोड़ी किया है, ठीक है। ये यहां तक ही कैरेक्टर यूज किया ना, वो तो मैंने ऐड किया, तो ऑपरेशन भी तो किया, उसमें +1 कर दिया, ठीक है। तो वो वाला मैं यहीं पे हूं और ये वाला मैं नेक्स्ट पे कर दूंगा, ठीक है। तो 3 केस बन गए। तो एल्स के अंदर क्या आ जाएगा कि भाई जो dp ऑफ i + 1 है और सॉरी j+, हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो मतलब ये कैसे हुआ होगा, मतलब ये वाला जो नेक्स्ट पे जब गया होगा तो ऑब्वियसली मेरे पास 3 केस हुए, जैसे तीनों हम डिस्कस कर लिए, ठीक है। या तो इसको बढ़ाऊंगा या फिर इसको बढ़ाऊंगा या फिर दोनों को बढ़ाऊंगा। दोनों को जब कब बढ़ाऊंगा, जब दोनों रिप्लेस करने पड़े, ठीक है। और अगर इक्वल है तो मैं बढ़ाऊंगा, सिंपली एक ही बढ़ा दूंगा, ठीक है। ये देखो ये बढ़ा हुआ है ये पॉइंटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मिनिमम ले लूंगा किसका कि या तो मुझे ये वाला बड़ा है एक, ये वाला यहीं पे है, मतलब जो नीचे वाला, या फिर अगर अब कौन सा केस है, इंसर्ट वाला केस है, तो मैं इस पे नेक्स्ट पे चला जाऊंगा क्योंकि इंसर्ट करूंगा वो बढ़िया कैरेक्टर ही तो होगा, मतलब ये वाला कैरेक्टर तो इस पे इंसर्ट करूंगा, दूसरा क्यों इंसर्ट करूंगा, ठीक है, ऑब्वियसली। तो ये चीज है, या फिर मैं रिप्लेस करके आया हूँ, ठीक है। तो dp ऑफ i, j, ठीक है। इससे ही तो मैं यहाँ पे पहुंचूंगा इन तीनों केसेस, और एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, या तो रिप्लेस किया या फिर मतलब इंसर्ट किया। ये वाला रिप्लेस वाला है, ये वाला आपका डिलीट वाला, ये वाला इंसर्ट वाला है, देख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने समझाया। इसमें +1 कर दिया, बस यही हमारा आंसर है, राइट। और मतलब जो लास्ट में आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dp ऑफ n, है ना, कि मैंने मतलब m कैरेक्टर्स बना लिए हैं और n कैरेक्टर मैंने यूज भी किए, क्योंकि अब जो बचे हैं वो डिलीट भी तो करने पड़ेंगे ना। मान लो कि स्किल है, आगे और सारे कैरेक्टर थे बहुत सारे, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद ये सारे कैरेक्टर डिलीट करने पड़ेंगे, राइट। तो मतलब इनको डिलीट करके ये देखना पड़ेगा मैंने n कैरेक्टर्स यूज़ करके वो डिलीट भी किए हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन में ऐड किया है इसको डिलीट करके, है ना। तो ठीक है, तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन है। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।